Hello students, this is Avinash and today we will read a new chapter of your grammar book, chapter number 5, verb. Okay, so first thing is what is verb? What is verb? Verb is an action word. Okay, a word that refers to an action, an event or a state of being are called verbs. एक verb क्या होते हैं? कोई एक्शन जिसमें कोई कार्य दर्शाने की बात हो रहा है या फिर किसी अवस्था की समय की बात कर रहे हैं और इवेंट की बात करते हैं तो वो verb कहलाते हैं. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डज ए verb एक्सप्रेस? व्हाट डज ए वर्ब एक्सप्रेस? ए वर्ब एक्सप्रेस हमको क्या क्या, एक वर्ब से हमको क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, यहाँ पर क्या क्या वो बताते हैं. फर्स्ट थिंग इज स्टेट ऑफ बीइंग, जस्ट लाइक इज, एम, आर, वाज, वेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज फिजिकल एक्शन, रीड, ईट, रन, एज यूजुअल. फिजिकल एक्शन क्या है? जिसमें आपका शरीर का कुछ ना कुछ ऑर्गन्स उसमें शामिल है, उस क्रिया को संपन्न करने में, वो कंप्लीट करने में वो हेल्प करते हैं. फिजिकल एक्शन विथ योर बॉडी. ओके, and third one is the mental action. What is mental action? The work that is done in your mind, just like remember, learn, know. These are the mental action. So you have already read about the verb, what is verb, and clearly, so I don't want to describe or explain more about the verb. Now comes to the point, kinds of verb. The first one is main verb. According to the book, the first one is main verb. Main verb या फिर principal verb. Principal verb उसको क्या है? जस्ट लाइक हमने देखे थे एक verb एक्सप्रेस फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन. तो जो verb फिजिकल एक्शन या फिर मेंटल एक्शन एक्सप्रेस करते हैं उनको हम मेन verb कहते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखें, आई ईट राइस. यहाँ पर ईट एक verb है, क्या एक्शन कर रहा है? जिसमें ईट में आपका hand and your mouth works together. Yes or not? Your hand and mouth work together. Then we complete this action. It just like he plays, खेलता है. खेलने के लिए आपका पैर, हाथ, ये सब चलता है. Physical action. So these are called verbs. A main verb has 5 forms. ठीक है, a main verb का कितना होता है? 5 forms होते हैं. क्या क्या है? लुक एट द वर्ब गो. गो से आप कभी कभी सेंटेंस में लिखा जाता है गोज, कभी लिखा जाता है गोइंग. गो से वेंट, कभी सेंटेंस में गॉन होते हैं. तो वो टेंस को लेकर उसका चेंजेस होता है, सब्जेक्ट को लेकर वो डिफर करता है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा. तो इसलिए ये देखो, जैसे गोज, गोइंग, वेंट, गॉन, ये सब एक ही मेन रूट वर्ब है, वो है गो. इसी से ही वो बने हुए हैं, इसी से वो फॉर्म है. ठीक है, इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? गो से. And so go is the base form, goes is the s form. Okay, हर एक मेन वर्ब का s फॉर्म होता है. उसके बाद go से आपका आता है going, so it is ing form. Every verb has a ing form. Went is a past form. Every main verb has past form. Gone, past participle form. Every verb has a past participle form, that is go, s form goes, ing form going, past form went, past participle form gone. Okay, these are as main verb. Again, next, the main verb has two form or two kind. What are they? One is transitive and another one is intransitive. Transitive क्या होते हैं? It requires a direct object. Direct object means what? Question of what or whom. Okay, तो ये क्या करता है ना, ये ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड करता है. ठीक है, these are transitive. And intransitive sentences or intransitive verb, they do not require an object. No object. इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है. ताकि इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लिखो, Rahul gave me a pen. This is a sentence we read without object. Rahul gave. So in your mind, आपका माइंड में ये आएगा कि gave तो क्या है,
व्हाट गेव और whom गेव, ये सवाल आपको ज़रूर आएगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंस नहीं मिल रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। तो राहुल गेव क्या दिया, यह सवाल तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो एक ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सो गेव इज अ वर्ब एंड दिस इज नॉन एज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। बट नाउ लुक एट हियर, सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग, दिस इज द वन वर्ब, it does not require any object. Is there any object? She is sleeping makes a complete sense, that does not require a object. So this verb, this main verb is known as intransitive verb. Okay, ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव। तो क्लियरली देखो, ट्रांजिटिव क्या है, वो ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है, और इंट्रांजिटिव क्या है, वो ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता है। विदाउट ऑब्जेक्ट दे कैन एक्सप्रेस देयर मीनिंग और दे कैन कंप्लीट देयर मीनिंग। नेक्स्ट वन इज अ लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग मतलब क्या होता है, लिंक, लिंक करता है। तो क्या लिंक करता है? जॉइन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ओके, द वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जो कंप्लीमेंट में या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला जाता है तो उसको वो जॉइन करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक बी एंड हैव, ये है आपका लिंकिंग वर्ब। जस्ट बी वर्ब कौन कौन है, इज, एम, आर। हैव कौन है, हैव और हैज, ये है प्रेजेंट टेंस में। जब उसका पास्ट टेंस में आ जाता है तो इज, एम बन जाता है वाज, आर बन जाता है वेयर, और हैव हैज बन जाता है हैड। ओके, इसको छोड़कर आपको और भी क्या मिलेंगे, अपीयर, टेस्ट, ग्रो, ये सारे भी लिंकिंग वर्ब है। तो कैसे पहचान करेंगे, देखो, राम इज ए गुड बॉय, हु इज द सेंटेंस, राम इज द सब्जेक्ट। ओके, राम कैसा लड़का है, ए गुड बॉय, इट इज़ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो एक सब्जेक्ट के बारे में बोला है। इन दोनों को, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये है सब्जेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इच कर रहा है अभी। तो यहाँ पर तो कोई मैन वर्ब नहीं है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं बता रहा है या फिर कोई मेंटल एक्शन नहीं बता रहा है, बट इट इज़ अ वर्ब। सो दिस इज, इन दिस सेंटेंस दिस इज नॉन एज लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट connects a subject and a subject complement. Okay, look at the sentence 2. I have a pen. I is the subject, a pen is a subject complement. Okay, subject complement, and the word have, it is a verb. What kind of verb it is? because subject and complement इसको join कर रहा है, connect कर रहा है. Okay, so have is a linking verb because there is no main verb, no physical action, no mental action. Okay, the food tastes delicious. The food is the subject. food कैसा है, delicious है, ये subject complement है. and किस तरह से टेस्ट करता है, tastes, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कोई एक्शन नहीं बता रहे, बस सब्जेक्ट के बारे में जो बोला गया है उसी को ही जॉइन करता है, कनेक्ट कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ब. तो उसी तरह लिंकिंग वर्ब और क्या हो सकते हैं, सीम, अपीयर, टेस्ट, ग्रो. ओके, दीज आर लिंकिंग वर्ब.